बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप हज़रात सब खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक जो कि आजकल बहुत ज़्यादा एक कॉमन मसला बना हुआ है हर एक घर के अंदर तकरीबन, वो ये है कि नौजवान बच्चियों के चेहरों पर जो है ना, वो ख़ुसूसी तौर पर बच्चियों के जो हैं चेहरे, वो बहुत ज़्यादा उनके मतलब कील मुहासों की शिकायत जो है वो आम तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको आज एक छोटी सी वीडियो में जामे तरीन जो है ना टोटका जात और मुख्तसर सी जो है ना इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दे दूँ, ताकि आपको और आपके बच्चों को जो है ना इस हवाले से अवेयरनेस भी हो और साथ में जो भी नुस्खा इस्तेमाल करें इंशाल्लाह उसका आपको फ़ायदा भी हो। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हर 5 में से 4 नौजवान बच्चियों को एक्ने की शिकायत यानी कील मुहासों की शिकायत जो है वो लाहिक होती है। और ये मर्ज़ जो है आम तौर पर इस कदर मतलब है कि वालिदैन और डॉक्टर लोग तक जो है इसे महज नौजवानी की नौशनुमा के दौर का ही एक समय लेके खुसूसी जुज़ तस्वर करते हैं और दीगर जिस्मानी बीमारियों के मुकाबले में इसे बहुत कम अहमियत देते हैं। तो इस हवाले से मैं तो समझता हूँ कि इसका फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और जो इस मामले में तिब्बी इमदाद है वो नहायत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ होता ये है कि जब इसको ज़्यादातर यानी इसको ढील दी जाती है इस मामले को, तो फिर यही जो चीज़ें हैं मतलब जो कील हैं ये फिर फोड़े फिंसियाँ और न जाने क्या क्या आगे मिलकर संगीन सूरत जो है वो बन जाती हैं। और उसके बाद जब अगर वो ठीक भी हो जाएं तो उसके बाद जो है ना चेहरे को बदनुमा दाग धब्बे जो है वो निशानी के तौर पर छोड़ जाते हैं। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी जो है वो मतलब जो घरेलू टोटका जात हैं वो बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप उनको उसके तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले पुदीना आमतौर पर हर घर में पाया जाता है, ये किचन की बेहतरीन आइटम है। अगर चेहरा दाग मुहासों से बिगड़ गया हो तो रोज़ाना पुदीने को पीस कर इसका लेप करें, 1 माह में चेहरा जो है वो खूबसूरत हो जाएगा। इसी तरह बादाम जो हैं वो भी हर घर में अमूमन पाए जाते हैं। चेहरे पर जो है यानी ख़ास तौर पर आँखों के आसपास जहाँ पर वो निशान होते हैं ब्लैक, वहाँ पर जो है इसका बादामों का जो तेल है वो मलें, उससे चेहरे पर जो है झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेंगी। और अगर हो सके तो 2 अदद बादाम पीस कर आधा चम्मच शहद और 2 चम्मच हल्के गर्म दूध में मिलाकर चेहरे और हाथों पर मल लें और इसी तरह 20 मिनट के बाद इसको धो लें। इस नुस्खे पर अमल करने से आपके एक तो निशानात भी ख़त्म होंगे और जिल्द भी मुलायम हो जाएगी। और उसके अलावा नाजरीन, स्याह मिर्च जो है ये भी हर घर में पाई जाती है। अगर आप 20 अदद स्याह मिर्चें जो हैं वो ले लें और गुलाब का पानी यानी जिसको अरके गुलाब कहा जाता है वो पीस कर रात को चेहरे पर लगाएं और सुबह नीम गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें। इससे कील मुहासे छाइयाँ जो है वो साफ़ होकर चेहरा चमकने लगता है। इसी तरह नीम का पौधा अमूमन हर गली मोहल्ले में पाया जाता है और आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि नीम जो है वो जिल्द के तेल तक को निकालती है। चेहरे को नीम के साबुन से धोएं, नीम के पत्ते उबाल कर उससे भी चेहरा आप धो सकते हैं। इससे जिल्द चिकनी ना होने से वहाँ से निकलना यानी जो छाइयाँ हैं वो भी निकलना जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह नाजरीन, ज़ीरा जो है अगर उसको उबाल कर उस पानी से चेहरे को अगर धोएं तो उससे भी चेहरा बेहद खूबसूरत हो जाता है। और अगर पानी सुबह यानी घास पर पड़ा हुआ जो पानी होता है जिसको शबनम बोलते हैं, ओस भी कहते हैं, अगर वो भी आप ताज़ा पानी वो सुबह जो है वो अपने के यानी चेहरे के जो कील छाई हैं उसके ऊपर लगाएं तो उससे भी जो है कील मुहासे जो है निकलना बंद हो जाते हैं। और इसी तरह तुलसी के पत्तों का रस और नींबू का रस अगर बराबर मिकदार में बाहम मिला लें और इसको लगाएं रात को सोते वक्त, तो उससे भी स्याह धब्बे और छाइयाँ और मुहासे वगैरह जो ठीक हो जाते हैं। तो ये उम्मीद है कि नाजरीन का आपको इंशाल्लाह ताला ये आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो बराए करम इसको शेयर भी कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर में बड्डी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक और टॉपिक पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।